दोस्तों आज मैं आपको ऐसे इंसान की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे बचपन की गरीबी और खस्ता हालातों की वजह से नोट कमाने का ऐसा नशा चढ़ा कि इसके बाद वो नोट छापने की खुद एक मशीन बन चुका था। उसने कुछ ही समय में इतने ज्यादा रुपए कमा लिए कि वो चाहता तो एक ही बार में अपने पूरे देश का कर्जा भी उतार सकता था। मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, जैक बेजोस और बिल गेट्स, इन सब की दौलत के बारे में तो आप जरूर सोचते ही होंगे, लेकिन इस शख्स के पास इतनी दौलत थी कि अगर दुनिया के टॉप 10 इंसानों की दौलत को मिला भी दिया जाए तो इसके आधी दौलत भी नहीं हो पाएगी। पर ईयर इसकी इनकम का 10% तो चूहे को उतर जाते थे या फिर उनमें सीलन लग जाती थी, जो कि 2.1 बिलियन डॉलर्स था। अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 74 अरब रुपए। और मजे वाली बात तो ये है कि इसके नोटों के बंडल पर लगने वाले रबर बैंड का खर्चा पर महीने $2,500 का आता था। और अब आप में से कई लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पर कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार की बात कर रहा हूँ, जो कि दुनिया भर में स्मगल किए जाने वाले ड्रग का 80% तो खुद ही स्मगल किया करता था। और ये बात अब की नहीं है, बल्कि 1980 और 90 के दशक की है। लेकिन एक मामूली सा गरीब इंसान इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड आखिर बना कैसे? इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि क्राइम की सारी हदों को पार करने के बाद एक इंसान क्या क्या कर सकता है, और चाहे वो इंसान दुनिया भर की बेशुमार दौलत क्यों न कमा ले, इसकी एंडिंग कभी भी हैप्पी एंडिंग से तो नहीं हो सकती। वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जितनी भी ऑडियंस इंस्टाग्राम से मुझे यहाँ यूट्यूब में सपोर्ट करने पहुंची है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा लें। तो चलिए अपराध की इस ऐतिहासिक घटना के बारे में और अधिक जानने के लिए अतीत में चलते हैं। पैब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1948 में कोलंबिया के मेडेलिन शहर में हुआ था। पैब्लो बचपन से ही पढ़ लिख कर देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन इसके पिता बहुत ज्यादा गरीब थे और इसकी माँ एक टीचर थी। इसकी माँ ने कुछ रुपए कमाकर इसको स्कूल तो पूरा करवा दिया, लेकिन कॉलेज के महंगे खर्चे उससे भी नहीं झेले गए। अपने हालात देखकर अब छोटा सा पैब्लो बुरी तरह टूट चुका था और उसने बचपन में ही सोच लिया था कि 22 साल की उम्र तक आते आते वह जरूर करोड़पति बनेगा। और इसके बाद उसने ग्रेवयार्ड से कीमती पत्थरों को चुरा कर थोड़े पैसे कमाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी वो समझ चुका था कि इन सब से वो करोड़पति तो कभी नहीं बन पाएगा। और अब उसने महंगी महंगी गाड़ियां चुरानी शुरू कर दी। लेकिन फिर 1974 में एक दिन उसे एक महंगी गाड़ी चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 6 महीने की जेल भी हुई। जेल में उसकी मुलाकात तरह तरह के क्रिमिनल से हुई और उसने वहाँ 6 महीने बैठकर सिर्फ ये सोचा कि अगर उसे बहुत जल्दी करोड़पति बनना है और बहुत ज्यादा रुपए कमाने हैं तो उसे क्या करना होगा। फिर उसे किडनैपिंग के बारे में पता चला और उसे यह भी पता चला कि एक किडनैपिंग से वो इतने रुपए कमा सकता है जितने वो 10 गाड़ियों को बेचकर कमा रहा था। और उसकी हिम्मत तो देखिए, उसने 1970 में उस समय कोलंबिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन डियागो एचेवेरिया को ही किडनैप कर लिया और इसकी यह किडनैपिंग सफल रही और इसने इससे $50,000 भी कमा लिए। और इसके बाद इसने और भी कई किडनैपिंग किए और उनसे कई रुपए कमाए और अब ये एक फेमस किडनैपर बन चुका था। किडनैपिंग करते करते पैब्लो को एक सफेद पाउडर के बारे में पता चला और उसने सुना कि उस पाउडर के एक छोटे से पैकेट को बेचकर वो लाखों रुपए कमा सकता है। और अब आप समझ गए होंगे कि वो पाउडर और कुछ नहीं, कोकेन था। और अब पैब्लो एक ड्रग गैंग के साथ मिलकर ड्रग का धंधा करने लगा। और एक दिन पैब्लो एक ड्रग माफिया को 14 किलो ड्रग बेचने निकला था, लेकिन वह ड्रग माफिया पैब्लो का मजाक उड़ाने लगा था और इसी के चलते उन दोनों में बहस होने लगी और यह बहस धीरे धीरे एक झड़प में बदल गई। इसके बाद पैब्लो ने अपनी जेब से एक गन निकाली और उस ड्रग माफिया को उड़ा डाला। इस घटना के बाद से पैब्लो ड्रग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और इसके बाद से ही पैब्लो ने अपना धंधा बहुत तेजी से बढ़ा दिया। मार्च 1976 में इसने 15 साल की एक लड़की से शादी कर ली और इसी साल इसने मेडेलिन कार्टेल नाम की एक ड्रग बेचने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और अब ये कोलंबिया से सीधे यूएस में ड्रग स्मगल करने लगा, जिससे यूएस में काफी लोगों को ड्रग लेने की लत लग गई। और अब इसने हर महीने कई टन यूएस में ड्रग स्मगल करके करोड़ों रुपए कमा लिए। इसके बाद पैब्लो का धंधा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 1980 का दशक आते आते पैब्लो कितने रुपए कमा चुका था। इसके पास खुद के 20 हेलीकॉप्टर, 32 यार्ड्स और 2 सबमरीन थी। सबमरीन तो उस समय काफी डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी नहीं थी और यहाँ पैब्लो 2-2 सबमरीन अकेले लेके घूम रहा था। इससे हट के पैब्लो के पास 142 प्राइवेट जेट्स भी थे और इन सब चीजों का इस्तेमाल पैब्लो सिर्फ ड्रग स्मगल करने के लिए करता था। इतना बड़ा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है एक बहुत ही तेज दिमाग, और पैब्लो तो इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि इसकी सोच तो नॉर्मल इंसानों से परे ही होती थी। चलिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। दरअसल पैब्लो स्टार्टिंग में मछलियों के पेट में कोकेन भरकर उन्हें ट्रांसपोर्ट करता था।
लेकिन जब पुलिस में उसकी ये ट्रिक लीक हुई तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया। अब ये पहनने वाली जीन्स को कोकेन के लिक्विड में डुबाकर और फिर उसे सुखाकर उससे ड्रग स्मगल करने लगा। और दूसरे देश में इसके आदमी उन जीन्सों को लेकर उन्हें केमिकल के लिक्विड में डुबाकर उसमें से कोकेन अलग कर देते थे। इस तरीके से पैब्लो ने काफी समय तक ड्रग स्मगल किया। लेकिन जब पुलिस को इसकी भी खबर लग गई तो अब आप ध्यान से सुनिए कि पैब्लो ने क्या किया। इसने जीन्स तो नॉर्मली रख दी, लेकिन जिस गत्ते में ये जीन्स को पैक करता था अब इसने उसे कोकेन के लिक्विड में डुबाना शुरू कर दिया। वहाँ पुलिस जीन्स चेक करती और खाली डब्बों को तो ऐसे ही फेंक देती और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। और ऐसी एक नहीं बहुत सारी ट्रिक्स पैब्लो के पास रहती थी, जिस वजह से उसे पकड़ पाना नामुमकिन सा था। पैब्लो के पास इतना पैसा था कि दुनिया भर में इसने 800 से भी ज्यादा घर बना रखे थे, जहां ये बस अपने पैसे छिपा के रखता था। और जब इतने घर भी इसे कम पड़ गए तो अब इसने जमीन खोद कर वहां पैसे को छुपाना शुरू कर दिया। पैब्लो की दौलत का अंदाजा आप इस किस्से से लगा सकते हैं कि जब एक रात पैब्लो की फैमिली को ठंड लग रही थी तो पैब्लो ने उनके लिए $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए आग में जला दिए। अब पैब्लो इतना बड़ा धंधा संभाल रहा था, लेकिन उसे बस कोलंबियन सरकार का डर था। इसके लिए उसने कोलंबियन सरकार को $10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ रुपए ऑफर किए। ये रुपए इतने ज्यादा थे कि उस समय कोलंबियन सरकार अपने ऊपर चढ़ा कर्जा एक बार में उतार सकती थी। लेकिन कोलंबियन सरकार ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद पैब्लो ने खुद की सरकारी पार्टी बना डाली। कोलंबिया के लोगों के लिए पैब्लो ने अब पानी की तरह रुपए बहाना शुरू कर दिए। उसने स्कूल, चर्च, मंदिर और सड़कें बनाकर पूरे कोलंबिया में बहुत विकास किया। लेकिन इसके बाद भी पैब्लो पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बार बार पैब्लो द्वारा किए गए जुर्मों को हाईलाइट कर देती थी। खैर उसकी सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन अब उसने कई पॉलिटिकल लीडर से बदला लेने की जरूरत सोची। अब पैब्लो ने 1989 में कोलंबियन प्रेसिडेंटल कैंडिडेट लुइस कार्लोस को गोली मार डाली। और इसी साल 27 नवंबर को पैब्लो ने एक एरोप्लेन को बॉम्ब से सिर्फ इसलिए उड़वा दिया क्योंकि उसमें उसे प्रेसिडेंटल कैंडिडेट सेजर गेवेरिया के होने की खबर मिली थी। लेकिन यह खबर सच नहीं थी और इस फ्लाइट में 107 बेकसूर लोग मारे गए। पैब्लो ने सिर्फ अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक गैंग बना डाली, जिसका नाम इसने रखा था साइकेरियस। और इसके बाद 1992 तक पैब्लो की गैंग ने कोलंबिया में सरेआम मर्डर करना शुरू कर दिए। और अब 1990 में कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी थी। और इसके बाद 1992 तक पैब्लो की गैंग ने कोलंबिया में सरेआम मर्डर किए। जो पैब्लो के खिलाफ बोलता समझो वो मारा जाता। अब कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा और उस समय कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे सेजर गेवेरिया। जी हाँ, जो उस फ्लाइट हमले में बच गए थे। और अब गेवेरिया ने पैब्लो को सरेंडर करने को कहा और पैब्लो भी जानता था कि इसके पीछे इंटरनेशनल पावर्स हैं। इसलिए पैब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने एक शर्त रख दी। दरअसल पैब्लो ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सरेंडर कर दूं तो मैं खुद अपनी ही बनाई हुई जेल में रहूंगा। और सरकार ने इसकी यह शर्त स्वीकार भी कर ली। यह थी पैब्लो की पैसों की पावर, जिसने देश के कानून को ही बदल के रख दिया। पैब्लो का बनाया हुआ जेल नहीं मानो लग्जरियस होटल था। इस जेल के अंदर स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और एयरपोर्ट जैसी कई सुविधाएं थी। ला सेटेड्रल नाम के इस जेल में रहकर पैब्लो ने अपना बिजनेस जारी रखा। और अब पैब्लो से तंग आकर कोलंबिया और यूएस की सरकार ने मिलकर पैब्लो को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई, जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। पैब्लो को यह खबर लगते ही पैब्लो खुद अपने जेल से फरार हो गया। काफी समय तक दिन रात एक करके यूएस और कोलंबिया की पुलिस मिलकर पैब्लो को ढूंढती रही और आखिर अब ये दिन आ चुका था। 1 दिसंबर 1999 के दिन पैब्लो अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और इसके लिए उसने गलती से अपने फोन से अपनी फैमिली को एक कॉल लगा दिया, जिसे सर्च ब्लॉक की टीम ने तुरंत ट्रेस कर लिया। और पैब्लो उस समय मेडेलिन शहर के एक घर में छिपा हुआ था। थोड़ी मुशक्कत के बाद इनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने पैब्लो को 3 गोलियां मारकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। और इसके बाद पैब्लो का सारा पैसा कहाँ छिपा था यह राज भी पैब्लो के साथ ही चला गया। पैब्लो की दौलत के सभी आंकड़े 1980 और 90 के दशक के हैं, जिन्हें आज के समय में कन्वर्ट किया जाए तो यह दौलत आप सोच भी नहीं सकते कितनी हो सकती है। आज भी लोग कोलंबिया में पैब्लो द्वारा बनाए गए जेल ला सेटेड्रल में एज ए टूरिस्ट घूमने जाते हैं। तो यह थी पैब्लो एस्कोबार की कहानी, जो कि ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि एक आदमी के पास इतनी दौलत भी हो सकती है जितना किसी बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं होती थी। लेकिन एक चीज मुझे भी सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या मेरा ये चैनल ग्रो भी करेगा या नहीं। इसके लिए एक सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे वेल।